वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम टॉर्क को समझेंगे, यानी कि बल एवं का आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर जो बल एवं का आघूर्ण लग रहा है वो किस कंडीशन में लगेगा वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, बल युग्म की बात की जा रही है और जो टॉर्क पैदा होगा, हमेशा टॉर्क करता क्या है, कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु हो उसको घुमाने का प्रयास करता है, उसको रोटेट करने का प्रयास करता है। तो देखो यहाँ पर हेडिंग है क्या, उस पर नजर डाल लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, यानी क्या रखना है, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है। उस पर कार्यरत बल एवं का आघूर्ण, उस पर जो लगेगा, जो बल एवं का आघूर्ण यानी टॉर्क जो लगेगा वो निकालना है। मतलब ये टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इस डायग्राम को हम दोबारा बना के बताते हैं ताकि बहुत आसानी से समझ सकें। देखो हेडिंग का मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे उसको हम एक समान इस तरह से दिखाते हैं, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, तो उसे कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। हमने लिख दिया ई वेक्टर, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें रखे वैद्युत द्विध्रुव। तो देखो द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये पहचान है कि उसके एक किनारे पर माइनस क्यू और एक किनारे पर प्लस क्यू हो, और बीच की जो दूरी है दोनों आवेशों के, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा 2L ही होनी चाहिए। हालांकि यहाँ सेंटर ओ मान लेंगे तो L इधर और L इधर हो जाता है, लेकिन टोटल हमारी 2L ही रहेगी। इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। साथ ही वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण बनता है उसको P कहा जाता है। तो P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, इसी को लिख देते हैं 2QL। ये P का फॉर्मूला है जिसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो आपने समझा कि द्विध्रुव क्या होता है, हमेशा माइनस क्यू होगा तो इधर प्लस क्यू होगा। जैसे कि देखिए एक इस किनारे पर ये माइनस क्यू है तो इस किनारे को मान लेंगे प्लस क्यू, और बीच की जो दूरी होगी वो 2L को मानेंगे। लेकिन इधर -2Q लेंगे तो इधर भी प्लस के 2Q। इधर हम जितना भी चार्ज लेंगे माइनस में उतना ही चार्ज इधर लिया जाएगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। परिमाण दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, लेकिन चिन्ह का अंतर होना जरूरी है। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव। इसको हमने देखो थीटा कोण से झुकाया है। तो देखो ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ हमें इसको A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। A पर रख दिया -Q चार्ज और B पर रख दिया है हमने +Q चार्ज। इन दोनों के बीच की दूरी है वो टोटल है 2L, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। अब हमने क्या किया कि ये जो कोण बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और हमने रखा ऐसे है, तो यहाँ जो कोण बन गया वो बन गया थीटा। इससे अब हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। देखो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया, यानी कि लंब डाला है। तो हमने B से एक लंब खींचा, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये O पॉइंट है। तो एक बन गया है ये त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज बन गया है इसमें ये वाली लंब दूरी कही जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या चीज निकाल सकते हैं, हमारे पास ये 2L है, ये हमारा इस त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी कि कोण। 90 अंश के कोण वाली भुजा कर्ण होती है, आपको पता है, और ये हमारी परपेंडिकुलर लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AB कर्ण हो गया, AB हो गया कर्ण। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, किसके बराबर होगी, इसके और इसके। साथ ही साथ हम देखो इसको हमें पाइथागोरस प्रमेय भी न लगा करके हम एक तरीका और है कि हम इस वाली परपेंडिकुलर से और इस वाले कर्ण से सबसे बड़ी भुजा से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए साइन थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण, ये हमने पढ़ा है मैथ में। लंब का मतलब है परपेंडिकुलर सीधी भुजा, और ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये कर्ण है। तो इस भुजा को इस भुजा के बट्टे कर दे वो साइन हो जाता है। अब देखिए लंब है कितना हमारा, O से लेकर B,
लंब कितना है O से लेकर B अपॉन कर्ण कितना है 2L। और इधर क्या चल रहा है साइन थीटा, इसके नीचे 1 मान लिया जाए। देखो क्रॉस गुणा करते हैं, ऐसे भी समझ लें, एक लाइन और बढ़ा देते हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 मान लेंगे यहाँ, इधर बन गया OB अपॉन 2L। इसका यदि क्रॉस गुणा कर दिया जाए तो देखो क्रॉस गुणा करने के बाद आएगा कितना, वो यहाँ समझ। OB का 1 में गुणा होगा तो हम कहेंगे OB बन गया है बराबर, क्योंकि क्रॉस गुणा है तो OB का 1 में तो OB, और 2L का करेंगे साइन में, क्यों क्रॉस गुणा है तो बनेगा 2L साइन थीटा। मतलब O से लेकर B, हमने यहाँ पे इसको O मान लें और इस पॉइंट को A मान लें, और ये पॉइंट हमारे पास B है, तो OB कितना निकला, ये जो OB कितना निकला है 2L साइन थीटा। यही डायग्राम हमारा यहाँ पर है। अब ऐसी कंडीशन में ये, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पर एक बल लगाएगी। तो देखो एक बल लगेगा प्लस आवेश के कारण, तो ये हो गया F, इधर बन गया, इसको F1 मान लें, चाहे इधर एक बल लगेगा माइनस Q पर, इसको हम F2 मान लें। तो दो बल कार्य कर रहे हैं, तो जब दो बल कार्य कर रहे होते हैं उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है, तो वहां पे बल युग्म बन जाता है, घुमाने वाली कंडीशन बन जाती है, यानी टॉर्क पैदा हो जाता है। जैसे आप टोंटी को खोलते हैं तब भी बल युग्म लगता है। जैसे इस ढक्कन को हम खोल रहे हैं तो आप देखेंगे उंगली की ये डायरेक्शन इधर है और ये अंगूठे की ये डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर ऐसे खोला जा रहा है। तो बल युग्म का मतलब दो बल कार्य कर रहे हैं तो उसे बल युग्म कहते हैं, और वो उस वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। टोंटी को खोलते हैं या ढक्कन खोलते हैं बोतल का, तो वहां पे हमेशा टॉर्क पैदा होता है, वो कौन सा, कपल, यानी बल युग्म लगता है। तो बल युग्म को हम जो टाउ कहते हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ये डायग्राम के बारे में हमने समझ रखा है। अब देखिए हम समझते हैं इसके डेरिवेशन को आसानी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। अब देखिए टॉर्क होता कितना, अब मान लीजिए एक बल इधर खिंच रहा है और एक बल इधर है, तो ये जो हमारा यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है वो घूमने का प्रयास करेगा, मतलब उस पर लगेगा बल युग्म। अब बल युग्म होता कितना है, तो देखिए बल युग्म की बात करें हम, बल युग्म जिसको हम टाव कहते हैं, तो वो है कितना, इन दोनों बलों में से एक बल लेते हैं, दोनों बलों में से एक बल लिया जाएगा इनटू, अब ये दोनों जो आवेश हैं इनके बीच की लंबवत दूरी ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनके बीच की लंबवत दूरी का मल्टीप्लाई लंबवत दूरी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो दोनों बलों में से हम एक बल लेंगे तो वो हो गया F। अब लंबवत दूरी कितनी है 2L साइन थीटा, और ये टाउ बन गया। तो डेफिनेशन भी हम यहां से बना सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों बलों में से एक बल F तथा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ये डेफिनेशन बना सकते हैं इस लाइन से, दोनों बलों यानी एक बल ये और एक बल ये, दोनों बलों में से एक बल लिया तथा इनके बीच की लंबवत दूरी के गुणा हो रहा है, तो के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब देखिए आगे क्या है, टाउ का हमारे निकालना है F और 2L साइन थीटा। हमने अभी देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू F अपॉन Q, ये फॉर्मूला है। यदि हम यहां से इसके नीचे एक मान के वही क्रॉस गुणा किया जाए तो F का होगा 1 में और E का होगा Q में, F का हो गया EQ। F का हम मान रख रहे हैं, F की वैल्यू रख रहे हैं, F का मान रखने पर,
तो देखिए क्या निकलने वाला है, बहुत आसान तरीके से F की जगह क्या रखेंगे, EQ इंटू पहले से क्या हमारे पास 2L sin थीटा। ये साथ ही साथ हमने आपको एक फॉर्मूला तो ये लग गया है, साथ ही साथ एक फॉर्मूला और बताया था जिससे P को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसको P कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने बताया था Q इंटू 2L। तो यहाँ इतना मटेरियल जो दिख रहा है, ये देखो कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या बन गया, P। तो टाउ का फॉर्मूला क्या बनेगा, E तो हमारे पास है, ये बन गया पूरा P, साथ ही साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ का P को पहले लिख लिया है तो P E साइन थीटा। यही हमारा बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला है, मात्रक है न्यूटन मीटर, यूनिट इसका। अब देखिए इसको हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। सदिश रूप का मतलब है कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। वेक्टर फॉर्म उसी की लिखी जाती है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब सदिश राशि होती है। तो टाउ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो तीसरा फॉर्मूला ये मैथ का वेक्टर का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी। हालांकि इसकी फुल फॉर्म इस तरह से होती है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन ऑफ थीटा एन कैप। तो कुल मिलाकर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी और इसको साइन थीटा। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ये डायरेक्शन बताने के लिए है। तो ए बी साइन थीटा मतलब साइन को यदि हटा दिया जाए तो ये जो है क्रॉस में बदल जाता है। ऐसे इसमें से साइन को हटा दिया जाए तो P क्रॉस E बन जाएगा और इस पे आ जाएगा वेक्टर। तो ये रही सदिश फॉर्म किसकी, बल युग्म के आघूर्ण की, मतलब टॉर्क है ये, मतलब क्या है, टॉर्क। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। हम इसकी डायमेंशन विमा भी निकाल सकते हैं। हमेशा जो टाउ की विमा होती है डायमेंशन, वो कितनी होती है आप निकाल सकते हैं, पी की और ई की रख करके। इसकी आती है ML2T-2। तो आज हमने समझा कि बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, वो भी कहाँ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लगता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।